बच्चे छोटे हैं या बड़े, आप जॉबियन हैं या फिर हाउसवाइफ, कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करना हर इंसान पर लाजिम है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए, क्योंकि इन टिप्स को फॉलो करके ही वो अपने घर के कामों को अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, बहुत आसानी के साथ घर के सब काम कर सकती हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताऊंगी जिनसे आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो सब काम बआसानी हो जाएंगे और आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सबा लाइफस्टाइल। उम्मीद करते हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो जनाब, आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत था। मैं सुबह के टाइम उठी तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जब मैंने गेट ओपन किया तो सामने जो है पानी के कतरे गिर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। और कहते हैं ना कि जैसे एकदम से सर्दियाँ आ गई, तो सेम वही सीज़न आजकल चल रहा है कि अचानक पता ही नहीं चला और सर्दी आ गई है काफ़ी हद तक और मौसम बहुत हसीन हो गया है। चलें जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि किस तरह से हम अपने रूटीन के कामों को मैनेज करके चल सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह के टाइम जल्दी उठें। सुबह के टाइम जल्दी उठना आपको बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि सुबह के टाइम जब बच्चे सो रहे होते हैं या घर के बाकी अफराद सो रहे होते हैं, तो आप उस टाइम में जो है मी टाइम इंजॉय कर सकते हो। उस टाइम में आप वो काम कर सकते हो जो आप सारे दिन में नहीं कर सकते। तो जनाब, यहाँ पे मैं हमेशा अक्सर आपसे कहती हूँ कि सुबह के टाइम उठ के सोच लिया करें कि आपने कौन से काम करने हैं। एक टू डू लिस्ट बना लिया करें जिसमें मेंशन कर दिया करें कि आज के दिन मुझे ये काम करने हैं और उस चीज़ से स्टिक हो जाया करें कि अपना दी बेस्ट दिया करें कि आज मैं ये सारे काम इंशाल्लाह ताला करूँगी। क्योंकि ख़वातीन के ज़िम्मे काम तो होते ही होते हैं, करने भी उन्होंने हैं। उनको चाहे हम लटका के कर लें, तो चाहे हम हाथ के हाथ फ़ौरन कर लें, तो बात यही है कि करने तो हम नहीं हैं। तो उससे बेहतर यही है कि अगर लिस्ट बना ली जाए, उसके अकॉर्डिंग चला जाए, तो काफ़ी हद तक आसानी पैदा हो जाती है। अच्छा, आज सुबह जो है ना, मेरी लिस्ट में एज़ सच कोई काम नहीं थे, ठीक है। ये था कि अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद रूटीन में वही बच्चों को रेडी करना, खुद रेडी होके जॉब पे जाना। और साथ में जो है आज की लिस्ट में जो चीज़ मैंने शामिल की थी वो ये था कि आज शाम के टाइम मेरा इरादा था कि सना लोगों को, अपनी जो सिस्टर हैं यहाँ साथ ही हमारी एक दो स्ट्रीट छोड़ के रहती हैं, तो उनको इनवाइट करने का, वन डिश छोटी सी पार्टी, जस्ट कि हमारे बच्चे आपस में जो है कनेक्ट कर सकें, थोड़ा सा इंजॉय कर सकें। तो इस मकसद के लिए मैंने अपनी लिस्ट में ये चीज़ शामिल की थी। तो आज सुबह जो मेरा छोटा बेटा है ना, इसको थोड़ी सी ना चोट लगी थी कान पे भागते हुए, तो थोड़ा सा ना ये लो फील कर रहा था, तो मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा। रास्ते में इसको इसकी खाला की तरफ ड्रॉप कर दिया था और वहाँ से फिर हम सब जो है, मैं मेरे हस्बैंड जॉब पे चले गए थे और जो दूसरा बेटा है उसको स्कूल में ड्रॉप कर दिया था। तो ये मेरी डेली की मोस्टली यही रूटीन होती है सुबह के टाइम, नाश्ता वगैरह बनाना, घर को एक दफ़ा नीट वगैरह करके जॉब पे चले जाना और जॉब से वापस आके वही किचन के काम और शाम के टाइम की कुछ ना कुछ मैं प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे कहीं बाहर नहीं जाना तो फिर ये है कि मैं कभी कपड़े धोने वाला टास्क रख लेती हूँ, मशीन वगैरह लगा लेती हूँ। कभी कोई कबर्ड्स की क्लीनिंग का टास्क जो है वो मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ। इस तरह से करके कोई ना कोई काम जो है ना, डेली के 1 या 2 मैं लास्ट में ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम मैं सिर्फ 1 या 2 काम ही कर सकती हूँ। अलबत्ता जो हैवी काम है ना, जो बड़े-बड़े काम हैं, वो मैं वीकेंड पे प्लान करती हूँ, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ होता है तो उस दिन वो मैं काम रख लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो काम जो है मैं उसी दिन करूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जॉब से वापस आ गए थे। दिन के टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जॉब से वापस आके खाना वगैरह कोई भी नहीं खाता, हल्का फुल्का चाय के साथ हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं और खाना हम खाते हैं शाम में। तो आज चूँकि सना की जो दावत है, वन डिश पार्टी हम लोगों ने करनी थी, तो उसके लिए हमने शाम का प्लान किया था, तो दोपहर को हम सब ने इस तरह से चाय वगैरह पी ली थी। तो अभी मैं बात करूँगी वो कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि काम करें मगर खुद को प्रेशराइज़ ना करें, ठीक है। कभी भी ये ना समझें कि आप सुपर हीरो हैं, आपने एक ही दिन में सारे काम कर लेने हैं और सारे काम लाज़मी करने हैं, उनके बगैर गुज़ारा नहीं है। देखिए, कोई भी काम है ना, इस तरह से मैनेज किया करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक दिन कोई हैवी काम किया है, ज़्यादा काम किया है, तो दूसरे दिन आप थोड़े से हल्के काम कर लें, ठीक है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन जो है कपड़े धो लिए हैं, ठीक है,
और उस दिन आपने कोशिश किया करें उस दिन आप खाना ना बनाया करें। आप हल्का-फुल्का कुछ भी जो है अरेंज कर लिया करें, बहुत ज़्यादा आप हैवी ना घर में मेन्यू जो है डिसाइड किया करें। क्योंकि ख़वातीन ने जब किचन के अलावा जब दूसरे काम करने होते हैं तो हैवी काम जैसे कि अक्सर ख़वातीन ने मशीन लगानी होती है, जिनके पास तो ऑटो मशीन है उनका तो काम आसानी से निबट जाता है। बट मुझे पता है मैं भी पहले वही मशीन यूज़ करती थी, ठीक है? तो उसमें आपको अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है। जब आप वीकली वो मशीन लगाते हो तो आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन उसी में चला जाता है। तो कोशिश किया करें कि जिस दिन मशीन लगानी हो उस दिन दोपहर का खाना ना बनाया करें, कुछ ना कुछ बाहर से मंगवा लिया करें, ठीक है? या फिर कोई पहले का पड़ा हुआ सालन है तो वो यूज़ कर लिया करें, या कुछ हल्का-फुल्का बना लिया करें जिस पे आपकी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट ना लगे। अब ये मत सोचा करें कि आज के दिन मैंने खाना भी बनाना है, आज के दिन मैंने कपड़े भी धोने हैं, आज के ही दिन उनको इस्त्री भी करना है और कबर्ड्स में हैंग भी कर देना है। पहले कभी मैं इसी तरह से किया करती थी और वो दिन इतना हेक्टिक होता था कि शाम को जो है ना मेरा पूरी बॉडी जो थी ना वो जवाब दे जाती थी कि, और मैं हालाँकि मैं बाद में अक्सर सोचती भी थी मैं ऐसा क्यों करती हूँ ना, बस वो एक हैबिट इंसान की डेवलप हो जाती है। बट ऐसे ना किया करें, एक दिन कपड़े अगर धो लिए हैं तो दूसरे दिन प्रेस कर लिया करें, तीसरे दिन उनको जो है अरेंज कर लिया करें। इस तरह से आपकी बॉडी को रेस्ट मिल जाता है, ठीक है? और कोशिश करें कि अगर आपको कोई हेल्पर मिलती हैं, ठीक है, किसी की हेल्प आपको मिल जाती है तो आप लाज़मी लें अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं। कभी ये मत सोचें कि मैंने खुद ही जो है घर के सारे काम करने हैं, क्योंकि एक सफाई का काम ना एक कह लें कि बिग टास्क है, अच्छा ख़ासा बड़ा काम होता है। सफाई एक ऐसी चीज़ है कि सफाई हो जाए ना तो घर के सारे काम हो जाते हैं। तो सफाई के लिए लाज़मी एक हेल्पर जो है ना आप अरेंज किया करें अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं, ठीक है? लेकिन बाकी काम तो चलो हो ही जाते हैं, सफाई वाला काम है उसके लिए लाज़मी किसी न किसी बंदे को आप हायर कर लें। मेरी खुद भी यही कोशिश होती है, जैसे कि लास्ट पूरा मंथ मेरे पास जो है हेल्पर नहीं थी। वो किसी वजह से ना चली गई थी, सेकंड टाइम में वो नहीं आ सकती थी, जॉब की वजह से मैं सेकंड टाइम बुलाती थी और सेकंड टाइम में उनका बच्चा छोटा था, वो नहीं आ सकती थी। तो पूरा ये 1 महीना ना मैंने खुद काम किया, तो अच्छा खासा डिफ़िकल्ट हो जाता था मेरे लिए जॉब से वापस आके सफाइयाँ वगैरह करना, बच्चों को देखना, सारे मामलात देखना, क्योंकि बाहर भी आना-जाना लगा ही रहता है किसी न किसी काम के सिलसिले में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे हेल्पर मिल गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के इंतज़ार के बाद इतनी अच्छी हेल्पर मिली है और अल्लाह ताला जो है अब उनको नज़र ना लगे, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना जो हेल्पर्स होती हैं ना उनको भी नज़र लग जाती है। तो जो बहुत अच्छी हेल्पर जो होती है ना तो छोड़ के भी जा सकती हैं आपको। तो अल्लाह करे कि अब वो यहाँ पे स्टे कर जाएँ और बहुत अच्छा मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और बहुत आसानी हो गई है मेरे लिए। तो अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, कभी भी खुद को सुपर हीरो या फिर रोबोट ना समझ लिया करें। काम किया करें खुद भी, लेकिन अगर किसी की हेल्प मिलती है तो लाज़मी लें। इसके अलावा कभी भी आपने खाना बनाना है ना, रोज़ हम लोग खाना बनाते हैं घर में, मैं तो रोज़ नहीं बनाती बट मोस्टली घरों में रोज़ बनता है। तो कोशिश किया करें कि 1 दिन पहले जो भी खाना बनाना है वो डिसाइड करके 1 दिन पहले सामान मंगवा के रख लिया करें, ताकि आपको दिन के टाइम जिस टाइम बच्चे स्कूल होते हैं उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकें, या आपको सुबह के टाइम कोई टाइम मिल जाता है, जिस टाइम भी आपको टाइम मिलता है आप फ़ौरन कुकिंग करके अपना काम ख़त्म कर सकती हैं। वो ये तभी होगा जब आपके पास सारा सामान पड़ा होगा। जैसे कि आज सना को मैंने बुलाना था, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पहले ही जो है चिकन वगैरह मंगवा के रखा हुआ था और मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो मैंने 1 दिन पहले प्लानिंग वगैरह की हुई थी। तो इससे आसानी हो जाती है, आपको भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती, आपको इंतज़ार नहीं करता कि कोई आएगा तो आपको सामान ला के देगा तो फिर ही आप काम शुरू करेंगे। तो हुआ क्या कि आधे घंटे के अंदर मैंने अपना सालन जो था ना बिल्कुल रेडी कर लिया था और इस तरह से करके मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं फ़ील हुआ कि अच्छा मुझे भी मंगवाना है, मुझे कोई सामान ला के देगा, तो ये चीज़ है। तो एक दिन कोशिश किया करें लाज़मी पहले जो है ना सब्ज़ी वगैरह मंगवा के रख लिया करें, जो भी पकाना है 1 दिन पहले सोच लिया करें कि क्या करना है। इसके अलावा छोटी-छोटी ब्रेक्स लिया करें। अक्सर ख़वातीन क्या करते हैं, मैं खुद भी किसी ज़माने में यही किया करती थी कि सारा दिन लगातार कामों में लगी रहती थी और रात को जब मैं लेटती थी ना तो मैं दोबारा उठ नहीं सकती थी बिस्तर से, मतलब इतनी मैं थक जाती थी। बट लेटर ऑन मैंने क्या किया कि छोटी-छोटी ब्रेक्स लेना स्टार्ट कर दी, ठीक है? छोटी-छोटी ब्रेक्स लेना मतलब ये कि आपने काम कर लिए, 5 टू 10 मिनट्स खुद को रेस्ट दें, कोई चाय वगैरह पी लें, ठीक है? फ्रेश अप हो लें, अपनी कमर को थोड़ा-सा आराम दे लें, उसके बाद अगला काम स्टार्ट कर लें, ठीक है? इस तरह से आप फ्रेश हो जाते हैं। जब हल्का-फुल्का आप चाय वगैरह पी लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो छोटी-छोटी ब्रेक्स लास्ट में लिया करें अपने काम के दौरान में।
अच्छा, टॉपिक से हट के मैं थोड़ी-सी ये रेसिपी भी शेयर कर दूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। अगर तो कोई बहुत ही ज़्यादा ख़ास किस्म की जो दावत टाइप है ना, उसमें मैं क्या करती हूँ कि मसाला जो है ना उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। बट इस तरह से जैसे घर के लोग ही हैं, ठीक है? तो जस्ट ये है कि हमने खाने का छोटा-सा एक प्रोग्राम बनाया था, इसमें मैंने प्याज़ को अच्छा ख़ासा नरम कर लेती हूँ, सॉफ्ट कर लेती हूँ, हल्के से वो गोल्डन से हो जाते हैं, तो फिर मैं चिकन ऐड कर देती हूँ, खड़े मसाले ऐड कर देती हूँ, ठीक है? उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके उसको जब कलर वाइट हो जाता है उसमें नमक ऐड कर दें। इस तरह से हल्की सी भुनाई करने के बाद जो है ना, उसके बाद फिर बाकी मसाला जात जो है मैं वो ऐड कर देती हूँ। तो इसमें भी अदरक लहसुन जो है मैं पहले ही मैं एक पूरे महीने का अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के रख देती हूँ, ठीक है? महीने के स्टार्ट में जब ग्रॉसरी आती है, पूरा महीना मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बनाना पड़ता, ये मुझे बहुत आसानी हो जाती है। समटाइम्स मैं बना भी लेती हूँ अगर बनाने की ज़रूरत पड़े, बट ये काम बहुत आसान है, ये लास्ट में कर लिया करें, फ्रीज़ कर लिया करें अदरक लहसुन के पेस्ट को। तो यहाँ पे जब उसने थोड़ा-सा चिकन ने कलर चेंज किया था, तो मैंने नमक वगैरह ऐड कर दिया था। फर्दर उसकी थोड़ी भुनाई करने के बाद जो है ना, मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी थी और साथ में मैंने इसमें थोड़ा-सा ना अचार गोश्त मसाला डाला था। अचार गोश्त मसाला डालने से ना बहुत अच्छा रेस्टोरेंट वाली कढ़ाई का टेस्ट आता है। पहले मैं क्रीमी कढ़ाई जो बनाती थी ना, उसमें नहीं डालती थी अचार गोश्त का जो है ना मसाला। लेकिन अब मैं ऐड करती हूँ। आज मैंने टमाटर भी ऐड किए थे। पहले मैंने सोचा था व्हाइट कढ़ाई बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, ये भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। इसके अलावा ना मैं इसमें शिमला भी ऐड करूँगी, लेकिन शिमला मैं तब ऐड करूँगी जब मेरा चिकन फुल जो है ना गल चुका होगा, और शिमला मिर्च ऐड करके मैं सिर्फ 5 मिनट्स इसको ना कुक करूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ना फुली कुक हो जाए ना, उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो पहले कभी मैं चिकन ना ऐसे ही बनाया करती थी, लेकिन फिर मैंने एक दफ़ा कहीं पे चिकन खाया तो वो ना लास्ट में शिमला मिर्च डालती होती थी जब भी वो बनाती थी, तो उससे वो इतना मज़े का टेस्ट आता था। अब मेरा भी दिल करता है कि जब भी मैं चिकन बनाऊँ ना, किसी तरह का भी, चाहे वो व्हाइट चिकन है, चाहे वो इस तरह से अचार गोश्त व्हाइट कढ़ाई है, तो मैं लाज़मी ना शिमला मिर्च ऐड कर लेती हूँ। इतना मज़े का टेस्ट देती है, आप ये लाज़मी ट्राई करके देखिएगा कि चिकन में शिमला मिर्च ऐड करने से उसका टेस्ट ही कोई अलग लेवल का हो जाता है। तो ये मेरा आज का मेन्यू था छोटा-सा। तो अभी वापस आऊँगी अपने टॉपिक की तरफ कि हर वक्त ना दूसरों को खुश करने में ना लगे रहा करें। अक्सर क्या होता है कि हम घर के कुछ अफराद को खुश करने के लिए ख़ुद को मार लेते हैं। मोस्टली मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो कि बड़े-बड़े ससुराल में रहती हैं, ठीक है? तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप रिस्पेक्ट का जो है ना वो जो है उसको कभी भी ना छोड़ें। लाज़मी सबकी रिस्पेक्ट करें, बट उस सब चीज़ में अपनी ज़ात को कभी भी ना भुलाएँ, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, ठीक है? क्योंकि मैं ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप चाहे अपना दी बेस्ट भी दे देते हो ना, तो कभी भी फुली तौर पे आपको नहीं कोई कहेगा कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी हमारे लिए जो है ना सर्व कर दी। आपने अपना सारा दिन हमारे लिए जो है सारा दिन काम की, कभी भी कोई भी आपको नहीं कहेगा। हालाँकि कहना चाहिए, कोई अगर छोटा-सा भी काम करता है ना, चाहे हमारे बच्चे हमारे छोटे-छोटे काम करते हैं, तो उनको एप्रिशिएट किया करें। आपके घर में आपके बच्चे हैं, कोई भी इंसान आपकी हेल्प करता है, उसको एप्रिशिएट करें। एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। बट मैंने देखा है कि ससुराल में एप्रिसिएशन को शायद अपनी तौहीन समझा जाता है, कोई आपको एप्रिशिएट नहीं करता। तो आप क्या किया करें, अगर आप ससुराल वाले हैं, तो अपने घर में अगर आपकी बहुएँ हैं, तो उनको एप्रिशिएट किया करें, उनके छोटे-छोटे कामों पे उनका शुक्रिया अदा किया करें। इससे क्या है कि उनका हौसला बढ़ता है, वो आपकी और ज़्यादा खिदमत करती हैं। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको लाज़मी कहूँगी कि अपने बच्चों को कभी इग्नोर ना करें। घर के कामों में सब लोगों को खुश करने के चक्कर में, रोज़ ताज़ा खाना बनाने के चक्करों में, खाना बेशक 1 दिन बना दिया करें, 2 दिन यूज़ कर लिया करें। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए लाज़मी टाइम निकाला करें। कोशिश करके, मिल बैठ के, बात करके, कभी भी खुद को जो है ना 100% जो है ना सुपर पावर ना शो करें कि आप सब कुछ कर सकती हैं। आप सब कुछ कर लेंगी, बट कभी भी आप किसी को खुश नहीं कर सकेंगी। और दूसरा ये है कि हर वक्त जो है ना, ये मत सोचें कि आप परफेक्शन के पीछे जो भागने वाला काम है ना, वो ना किया करें। परफेक्शन कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पे मतलब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, समटाइम्स आपको लग रहा होगा कि बड़ी परफेक्शन है, या जो भी अक्सर सब लोग मुझे कहते हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे बच्चों का कमरा बिखरा होता है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों ने तो कमरा बिखेरना बिखेरना है। अब मैं ये भी नहीं कर सकती मैं उन्हें हर वक्त डांटती रहूँ परफेक्शन के चक्कर में। उनका कमरा है, ठीक है? उनको हक हासिल है, उन्होंने वहाँ पे खेलना भी है, उन्होंने वहाँ पे इंजॉय करना है, ठीक है? वो जो मर्ज़ी वहाँ पे करे।
सिंपल क्या है, मैं सुबह के टाइम सेट कर देती हूँ, मैं शाम के टाइम उनका रूम सेट कर देती हूँ। इसी तरह से अक्सर लाउंज है वो भी बिखर जाता है, क्योंकि घर के लोग हैं, उन्होंने बैठना भी है, उठना भी है, खड़े भी होना है। तो परफेक्शन के पीछे भाग के ना कभी भी खुद को स्ट्रेस में ना डाला करें कि हमारे घर में कोई आ गया है तो वो क्या सोचेगा कि हमारा घर बिखरा हुआ है। तो हो जाता है, कभी कभार बिखरा हुआ भी हो जाता है। कोशिश करें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते रहें, हर वक्त बिखरा भी ना रहने दें। हाथ जो है ना चलाते रहना चाहिए, कभी कुछ समेट दिया, कभी कुछ समेट दिया, तो लास्ट में ये काम किया करें। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सिर्फ ना जो है अपनी मदर इन लॉ उनके लिए घर पे रोटी बना ली थी। बाकी सब ने ना हमने सोचा था कि हम ना तंदूर की रोटी मंगवाएंगे। तो सब जो है ना वॉलंटियर्स जो ज़्यादा थे ना वो तंदूर की रोटी वाले थे। तो बस फूफो जो है ना उनके दांतों का मसला है, तो वो नहीं चबा सकती बाहर की रोटी। मेरी सास भी हैं और फूफो भी हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा घर में बना लेती हूँ। तो आप भी लाज़मी किया करें कि खुद बेशक बाहर से आपने कुछ खाना है और घर के बुज़ुर्ग अगर वो नहीं खा सकते तो थोड़ी-सी एफ़र्ट करके उनके लिए अलग से जो है घर की चीज़ बना दिया करें। क्योंकि वो बेचारे बोलेंगे तो कुछ नहीं, बमुश्किल थोड़ा बहुत खा तो लेंगे, लेकिन ये है कि उन बुज़ुर्गों से ये चीज़ें नहीं खाई जाती, बाहर की सख्त रोटी या ये चीज़ें। हमारे तो अभी दाँत हैं, हम तो आसानी से खा सकते हैं, ठीक है? और कभी भी ये ना फ़ील करें कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया, ठीक है? कोई भी काम हम करते हैं, समटाइम्स हमें लगता है नहीं मैं तो अपना बेस्ट नहीं दे सकी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दावत ले लें या फिर अपने घर के बच्चों का सोच लें कि नहीं कुछ ऐसा रह गया है, मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही। ख़वातीन मोस्टली यही कोशिश करती हैं कि अपना बेस्ट देती हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो कभी भी गिल्टी फ़ील ना करें, ठीक है? कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी टाइम दें, सब चीज़ों को टाइम दें, लेकिन कभी भी उसमें आके खुद को लो फ़ील ना करवाएँ, स्ट्रेस में ना आ जाएँ, ठीक है? ये था जी मेरा आज का व्लॉग। बहुत मज़े का दिन गुज़रा था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था जब बच्चे अपने कज़न्स के साथ मिलते हैं, और हम लोग भी जब अपने सच्चे रिश्तों के साथ मिलते हैं ना तो बहुत बंदा एंजॉय करता है। इस तरह छोटे-छोटे से इवेंट्स लाज़मी जो है ना रखा करें घर में, मेल मिलाप करते रहा करें तो बहुत अच्छा टाइम गुज़रेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।